फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस 2 लेक्चरों में सामाजिक अध्ययन 5वें प्रश्न पत्र में हम लोग प्रश्न नंबर 70 तक प्रश्नों को अभ्यास किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न से अभ्यास करते हैं। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्स्ट सेमेस्टर वाले के साथ भी चैनल को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले का जो भी देखना है आपको वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके देख सकते हैं आप लोग। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं शूद्रक, विशाख दत्त, कालिदास, भारवी। तो मुद्रा राक्षस नाटक, ये मुद्रा राक्षस क्या है? तो मुद्रा राक्षस की विधा है, यानी कि ये किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। तो इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। 71 का ब, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखिए, गुप्त काल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत। तो गुप्त काल की कौन सी भाषा थी? प्रश्न नंबर 72 का उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, संस्कृत। तो गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। तो सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, नसीरुद्दीन महमूद ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो प्रश्न नंबर 73 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 73 का उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74। संविधान लागू किया गया सन 1946 में, सन 1949 में, सन 1950 में, सन 1948 में। तो 74 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसके उपलक्ष्य हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 75। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कब युद्ध हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा सही, 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 76। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक था, कुणाल था, बृहद्रथ था या पुष्यमित्र शुंग था? तो 76 का उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 ईस्वी, 335 ईस्वी। तो गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष कब है? तो 77 का उत्तर हो जाएगा 319 ईस्वी। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, 319 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78। पाल वंश की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या देवपाल ने? तो पाल वंश की स्थापना किसने की? 78 का उत्तर बताइए। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, गोपाल ने। नेक्स्ट प्रश्न 79। दशावतार मंदिर है भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में, भीतर गांव में। तो दशावतार मंदिर कहाँ पे है? 79 का उत्तर क्या हो जाएगा? देवगढ़ में। तो दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, देवगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। 80 का उत्तर बताइए। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? 1566 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन के 81वां प्रश्न। देखिए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग हर एक क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बाद में एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस करने के लिए। या आप लोग व्हाट्सएप चैनल लिंक भी, वहाँ से आप लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी, डीएलएड जो भी करते हैं। तो दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, संग्राम सिंह ने। तो 81 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न 82। तालीकोट का युद्ध हुआ। तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ? सन 1565 में, सन 1568 में, सन 1560 में, सन 1590 में। तो 82 का उत्तर क्या आ जाएगा? तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1565 में।
तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ? सन 1565 में। प्रश्न नंबर 83 देखिए, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांत में, 15 प्रांत में, 20 प्रांत में या 30 प्रांत में? तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें शासन व्यवस्था को राज्य में कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो प्रश्न नंबर 83 का उत्तर हो जाएगा 6 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा 6 प्रांत में। प्रश्न नंबर 84 देखिए, पृथ्वी का आकार है गोल है, चपटा है, वर्गाकार है या त्रिभुजाकार है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? 84 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहते हैं हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन ये फैक्ट सही नहीं है। वर्तमान समय में तो पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है जियोइड शेप, GEOID, इसको क्या कहते हैं? जियोइड शेप। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड शेप। चूंकि इसमें ऑप्शन में जियोइड नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे? गोल मार देंगे, ट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 85, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है, यानी कि गर्मियों में जो बरसात का मौसम आता है ये इसमें वर्षा होती है, क्यों? चक्रवात के कारण, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं या पछुआ हवाएं? तो देखिए जो जून जुलाई में वर्षा ऋतु आती है, जो जून जुलाई में वर्षा ऋतु होती है वो क्यों होती है? बताइए ऑप्शन नंबर चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? मानसूनी हवाएं। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। मानसूनी हवाओं के कारण क्या होता है? ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 86, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है, कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, जामा मस्जिद? तो 86 का उत्तर क्या होगा? तो 86 का उत्तर हो जाएगा आपका ताजमहल। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, ताजमहल। तो विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में कौन है? ताजमहल है, 7वां अजूबा ताजमहल। प्रश्न नंबर 87, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं? तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें खूब गहरी सकरी घाटी क्या कहते हैं? बिसर्प, हिमोड, गार्ज, भृगु? तो 87 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा गार्ज। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो गहरी और सकरी घाटी होती है उसको हम लोग गार्ज कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 88, पूर्णिमा में अमावस्या तक, ठीक है, पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं? जब पूर्णिमा आती है तो उस टाइम चंद्रमा क्या होता है? घटते घटते छोटा होता जाता है। पूर्णिमा से कब तक? तो 15 दिन, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में 15 दिन होता है। तो 15 दिन के पखवाड़े में क्या होता है? चंद्रमा क्या होता है? मान लीजिए अगर ऐसे है तो चंद्रमा ऐसे हो जाएगी, ऐसे घट के क्या होती है? चंद्रमा का आकार थोड़ा सा बदल जाता है। तो पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं शुक्ल पक्ष, कहते हैं कृष्ण पक्ष। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष, यानी कि कृष्ण पक्ष के पूर्णिमा से अमावस्या में चांद क्या होता है? चांद घटता है जब, तो उसको उस पखवाड़े को हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर 89, पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है कोर, मेंटल, भूपर्पटी, उपर्युक्त सभी? तो पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? मान लीजिए हमारे पृथ्वी का क्या है? संरचना ऐसे है 3 भागों में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी क्रस्ट। इसको कहते हैं मेंटल, इसको क्या कहते हैं? MANT, मेंटल, मेंटल। और इसको सबसे जो बीच वाला केंद्र वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर, कोर या क्रोड। तो पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहते हैं। 89 का ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, कोर या क्रोड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 1%, 78%, 21% या 16%? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 90 का उत्तर हो जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा 21%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91, तो हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूची है, 10 अनुसूची है, 12 है कि 15 है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपको आता होगा तो बताएंगे। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए?
तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तथाकथित दास वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में या सैयद वंश में? तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? 92 का उत्तर बताएंगे। 92 का उत्तर हो जाएगा आपका तथाकथित दास वंश में। तो दिल्ली सल्तनत जो था उस टाइम, तो जो दास वंश के शासक थे वो ज्यादा थे। तो दास वंश में क्या हुए हैं? ज्यादा शासक हुए हैं तथाकथित दास वंश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, स्कंदगुप्त से? तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है? एक शिलालेख है। बताइए। 93 का उत्तर। तो ये समुद्रगुप्त के टाइम में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था। समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94। तुगलक वंश का संस्थापक था फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या खानजहां मकबूल? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? 94 का उत्तर बताएंगे। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 95। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, जब तुगलक आया, जब गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ, यानी कि हिंदू स्टेट बना, जिसका नाम था वारंगल, देवगिरी, भदरा या विजयनगर? तो 95 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 95 का उत्तर विजयनगर जो साम्राज्य था वो क्या था? तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था, उसको विजयनगर साम्राज्य कहेंगे। प्रश्न नंबर 96। चीनी यात्री हवेन सांग किस उद्देश्य से भारत आया? ठीक है, आपको पता है विभिन्न राजाओं के टाइम में क्या भिन्न भिन्न प्रकार के जो आते थे यात्री भारत में, तो किस उद्देश्य से आया करते थे? यहाँ के लोगों के रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता, ठीक है, वो सब जान पहचान के लिए, समझने के लिए, भ्रमण करने के लिए आते थे। बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था, कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, कि भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, कि भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए? क्यों आया था चीनी यात्री हेवेनसांग? तो 96 का उत्तर क्यों जाएगा? तो बौद्ध धर्म की जो ग्रंथों की प्रतियां थी उसको लेने के लिए आया था। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए चीनी यात्री हेवेनसांग भारत आया था। ये प्रश्न नंबर 97 देखिए। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं। तो जो ये हमारा भारत है, मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा क्या है? भारत है। तो ये हमारा क्या है? साउथ इंडियन, यही है। तो जो दक्षिण के पठार ऐसे हैं यहाँ पे, तो जो दक्षिण के पठार किससे बने हैं? परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से, या इनमें से कोई नहीं? तो 97 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आग्नेय शैलों से। तो भारत के जो दक्षिण के पठार हैं आग्नेय शैलों से बने हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, यानी कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम भारत आए अलबरूनी। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। किताबुल रहला, शाहनामा, राज तरंगड़ी, किताबुल हिंद? तो बताइए, अलबरूनी ने जब महमूद गजनवी आक्रमण किया उसके साथ, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी ने मिल करके तो कौन सा किताब लिखा था? 98 का उत्तर 98 का उत्तर हो जाएगा शाहनामा। ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा, यानी कि अलबरूनी ने शाहनामा पुस्तक लिखा था महमूद गजनवी के साथ आके भारत आक्रमण करके। प्रश्न नंबर 99। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो अशोक के पुत्र, नहीं नहीं, तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तोसाली? तो प्रश्न नंबर 99 का उत्तर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, तक्षशिला। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो तक्षशिला का वायसराय था अशोक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 100। किस सम्राट के शासन काल में हुडों ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो किस सम्राट के शासन काल में हुडों ने प्रथम बार आक्रमण किया? यशोवर्मन के, रामगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? प्रश्न नंबर 100 का उत्तर क्या हो जाएगा?
प्रश्न नंबर 100 का उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। यानी कि जो हूण थे, ये हूण क्या थे? आक्रमणकारी थे, एक प्रजाति है। तो ये हूण क्या है? एक विदेशी आक्रमणकारी थे हूण। उन्होंने प्रथम बार आक्रमण किसके शासनकाल में हुडों ने आक्रमण किया था? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुडों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 101। सबसे पहले भारत आया ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगस्थनीज। 101 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले भारत कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सबसे पहले आया था? मेगस्थनीज आया था सबसे पहले भारत। 102 पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या नारायणपाल ने? तो 102 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पाल वंश का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर गोपाल ने। तो चलिए इस प्रकार हम लोग 102 प्रश्न तक प्रैक्टिस कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।